हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट कर रहे हैं कि सर बीएड बेस्ट है या हमारा डीएलएड बेस्ट है, 2021 में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों जो लगभग फॉर्म है लगभग आने ही वाले हैं। एक आपका 2000 लगभग मार्च या अप्रैल में आपका डीएलएड वाला आ जाएगा फॉर्म, और बीएड का फॉर्म जो है फरवरी में पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते में कभी भी आ सकता है। जो उसकी एग्जाम डेट है वो तो घोषित कर दी गई है, एंट्रेंस एग्जाम की डेट। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर मैं क्या चीजें करूं, या बीएड करूं या बीटीसी करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो चुके हैं कि जैसे कि बीएड की बात करता हूं तो प्राइमरी में भी शामिल हो गया है, डीएलएड जो है वो भी प्राइमरी में शामिल हो गया, तो मैं क्या करूं। तो कोई बात नहीं, सब पर बात करेंगे और आप लोगों की जो टेंशन है, जो दुविधा है, वो सारी चीजें मैं समझ सकता हूं। और बेसिकली यार जैसे मैं बात करूं यार, तो मैं बीएड कर रहा हूँ, मतलब बीएड कर चुका हूं। और अगर मैं बात करूं इसमें क्या चीजें हैं तो क्या बेस्ट होगा, सब पर बात करूंगे। लेकिन एक प्लीज यार थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम बात करते हैं। अगर हम बात करें बीएड और बीटीसी में, सबसे पहले तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे प्राइमरी का टीचर बनना है या मुझे जूनियर का टीचर बनना है। अगर आपका माइंड सेट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी है कि मुझे बस प्राइमरी का ही टीचर बनना है कि किसी तरीके जॉब लग जाए, तो आप बीटीसी कर लो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई मैं तो जूनियर के लिए ट्राई कर रहा हूं, मुझे बस टीजीटी क्वालिफाई करना और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बनना है तो टीजीटी करना है, आप बीएड कर लीजिए। अब कुछ लोगों के मन में ये दुविधा आ रही है कि मैं प्राइमरी भी कर सकता हूं और मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर योग्यता है, मैं जो है अपनी जूनियर का भी जब भी वैकेंसी आएगा मैं दे लूंगा, टीजीटी भी पास कर लूंगा। तो ऐसे लोग अपना क्या कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर मान लो कि मैं बीएड कर रहा हूं और इन फ्यूचर कभी भी जो है बीएड को बाहर कर दिया जाए प्राइमरी से, तो क्या होगा। तो एक बात बता दी भैया, घबराओ बड़ाओ नहीं, एनसीटी ने इसको अप्रूवल दे दिया है। आपका जो बीएड है वो कभी भी जो है आपको बाहर नहीं किया जाएगा। जिस जिस स्टेट में बाहर किया गया वहां पर केसेस हुए हैं, वहां पर बीएड वाले फिर केस जीत चुके हैं और वो अपना फिर से प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप इसके लिए न घबराइए कि वो निकल जाएगा। हाँ, बस एक फायदा अगर हम बात करें बीटीसी में, तो बीटीसी में जो होता है कि आप सबको बीटीसी या डीएलएड आप समझ सकते हो, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा एकेडमिक ज्यादा बन जाता है। जैसे कि जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं वो अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं या उनका बढ़िया, तो उनके इंटरनल मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उनके जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं ज्यादा होते हैं, तो उनके नंबर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। यानी उनके 90%, 85% के ऊपर ही लगभग सबके रहते हैं। 90%, 94, 95, 95, 96, 97% तक उनके नंबर बन जाते हैं। लेकिन बीएड में क्या होता है कि थोड़े नंबर जो है इनके कम मिलते हैं। ये मान के चलिए 80%, 85, मतलब मैक्सिमम 85, 86 रहता है। ऐसा नहीं, कोई कोई बच्चे होते हैं 90 भी पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई कोई, यानी इसमें मैक्सिमम 90 होता है और उसमें मैक्सिमम 98 और 99 तक भी पहुंच सकता है। रीजन उसका क्या है कि अगर मैं बात करूं, मैं कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 500 नंबर का रिटन एग्जाम होता है। तो जब 100 नंबर ही प्रैक्टिकल है तो आप समझ सकते हो कि ज्यादा उसमें मेरिट बन नहीं सकती है। बाकी अगर डीएलएड में बात करें तो डीएलएड में क्या होता है, अगर यूपी में डीएलएड की बात करूं तो लगभग जो इंटरनल मार्क्स है और जो एक्सटर्नल मार्क्स है दोनों 50-50% होते हैं। लगभग ये मान के चलिए अगर 1000 नंबर का पूर्णांक है तो 500 नंबर आपके इंटरनल होंगे और 500 नंबर आपके एक्सटर्नल होंगे, यानी जो रिटर्न एग्जाम होता है। अब 500 नंबर जो होंगे आपके इंटरनल, ऐसा मान सकते हैं 250 नंबर, अगर मैं एक सेमेस्टर की बात करता हूं तो 250 नंबर, ठीक है। 250 नंबर का अगर आपका इंटरनल हो रहा है तो उसमें आपको पता है डीएलएड में 230 के ऊपर ही सबको दिया जाता है, 230, 240। तो इनके जो नंबर होते हैं ना, मेरिट जो होती है वो बढ़ जाती है और आगे चलकर इन लोगों को फायदा मिल जाता है जब ये प्राइमरी की वैकेंसी देखते हैं एकेडमिक का। तो लेकिन अगर बस ये फायदा आपका डीएलएड में है, बाकी बीएड में थोड़े नंबर कम आते हैं, लेकिन बीएड में जो है आप लोगों को थोड़ा फायदा ये मिल जाता है कि इसमें प्राइमरी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, जूनियर में भी अप्लाई कर सकते हो, टीजीटी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी योग्यता के अनुसार, कि अगर आपके अंदर वो योग्यता है कि मैं टीजीटी भी क्वालिफाई कर सकता हूं और मैं प्राइमरी भी क्वालिफाई कर सकता हूं, तो आप बीएड कर लीजिए। और अगर आपके पास बस यही है कि भगवान मुझे जो नौकरी दे देंगे मैं कर लूंगा, अगर मुझे प्राइमरी मिलेगी प्राइमरी कर लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं कि मैं टीजीटी क्वालिफाई करूं, मेरे जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पर ध्यान देना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड करो। मैं तो यही आपको सजेस्ट करता हूं। देखो मैं सजेस्ट करता हूं, मानना ना मानना आपके ऊपर है, ठीक है। नहीं तो ये कहो कि सर ने मुझे बीएड करवा दिया, मुझे प्राइमरी बनना था, ये था वो था, नहीं। मैं दोनों का आज की डेट में अगर कंपेयर करता हूं तो डीएलएड जो है इसमें जो है मेरिट बढ़िया बन जाती है बीएड की अपेक्षा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, बीएड में प्राइमरी भी अप्लाई कर सकते हो, टीजीटी भी अप्लाई कर सकते हो, और आपके जो डीएलएड है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। फीस लगभग दोनों की बराबर होती है, जितनी फीस आपकी इसमें लगेगी उतनी ही फीस आपकी बीएड में लगती है। डीएलएड और बीएड की फीस लगभग बराबर है। हाँ, बीएड की अगर मैं बात करूं, बीएड में कहीं कहीं ईयरली होता है, ईयरली पेपर होता है और कहीं कहीं सेमेस्टर वाइज पेपर होता है। तो अगर मैं बात करूं बीएड जो है इसके भी 2 साल का समय लेते हैं, 2 साल का समय आपके डीएलएड में भी लिया जाता है, तो समय में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है।
फीस की बात करें दोनों लगभग सेम होते हैं। डीएलएड की बात करूं तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका मेरिट पर होता है। आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में जिस हिसाब से मेरिट होती है उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलती है। बीएड में क्या होता है, बीएड में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आप जितना मार्क्स पाओगे उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी। ज्यादा अच्छा मार्क्स है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, कम अच्छा मार्क्स है प्राइवेट कॉलेज में जो आप चाहोगे वो मिल जाएगी। बाकी अगर हम बताएं तो जॉब पाने की जो चांसेस होती हैं वो आपके बीएड में बढ़ जाती हैं। रीजन क्या है, क्योंकि आप प्राइमरी भी देख सकते हो, आप जूनियर भी देख सकते हो, टीजीटी सब कुछ देख सकते हो आप। लेकिन डीएलएड में क्या है कि जब प्राइमरी की आएगी तभी ये देखेंगे, प्राइमरी की नहीं आ रही तो ये नहीं देखेंगे। सिंपल सी बात होती है, ठीक है। बाकी क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, वो आप अपने ऊपर, अपने विवेक पर छोड़ दीजिए। अगर मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको सिर्फ प्राइमरी आपका सपना है कि मैं टीजीटी नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे प्राइमरी करनी, तो आप डीएलएड कर लो बिना किसी सोच समझ के। लेकिन अगर आप प्राइमरी के साथ साथ आपके अंदर वो योग्यता है कि आप टीजीटी भी अपने सब्जेक्ट से कर सकते हो जो आपके ग्रेजुएशन में है, या मुझे ग्रेजुएशन में मैथ्स है और मेरी मैथ्स बहुत अच्छी, मैं टीजीटी क्रैक कर सकता हूं, तो आप जो है आराम से बिना किसी सोच समझ के आप बीएड कर लीजिए, दोनों फायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी इतनी चीजें थी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज।